बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और ढेरों सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज देख रहे होंगे कि मैं फसलों में हूँ। मैं अपने गांव के जो पास मेरे है जो फसलें हैं और मैं उनमें आई हूँ और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पकौड़े बनाने लगी हूँ जो मैं अपने गाँव में सबको इफ्तारी करवा सकूँ। तो इस फसलों में अब मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि रेसिपी के अंदर मैं क्या क्या डालने लगी हूँ। पकोड़े जो है वो किस चीज़ के बनाने लगी वो भी मैं सारा आपको बताऊँगी। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ और क्या क्या बनाने लगी हूँ। हमारे पास मोटर है जिसे टूवल भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम सब्जियाँ धो लेते हैं, अच्छे से धोते हैं सब्जियाँ। और ये देखिए आप टूवल देखें कितना प्यारा। हम लोग टूवल चलाने लगे थे तो लाइट चले गई है। तो अब साथ ही हवेली हम उधर जाके सब्ज़ी को अच्छी तरह धो लेते हैं। देखिए ये जानवरों की हवेली है जहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह धोने लगे हैं। तो पानी भर रहे हैं ताकि हमारे ये इस्तेमाल में आ जाए। तो देखिए जी माशाल्लाह हमने सब्ज़ी सारी अच्छी से धो ली है। अब इसकी कटिंग करते हैं, पालक भी कटिंग करते हैं और उसके साथ आलू भी कटिंग करते हैं ताकि हमारे पकौड़े का सामान तैयार हो जाए। अम्मी लोग आलू बना रहे हो और मैं पालक की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये भी हम पकौड़े के अंदर डाल लें। इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। ये लाजमी आप लोग डाला करें। इन्हें अच्छी तरह साफ़ करके ताकि इसके अंदर कीड़े भी होते हो और पत्ते जो ख़राब होते हैं वो भी निकालने होते हैं। तो इसलिए इन्हें पत्तों को अच्छी तरह आप भी देख लिया करें जब कटिंग करें उससे पहले। थोड़ी सी सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर डालेंगे, ये भी जायके के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे भी बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। अब प्याज की कटिंग करते हैं साथ, क्योंकि पालक और धनिया में कटिंग कर ली है। आलू की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब प्याज की कटिंग करते हैं।
प्याज की भी कटिंग हो गई है। अब लहसुन जो वो बना लेते हैं। अब सब्ज़ मिर्चें ये भी बारीक बारीक कटिंग कर लें, क्योंकि ये भी ना पकौड़े के अंदर ज़रूरी होती है सब्ज़ मिर्चें डालना। लहसुन और अदरक हमने छील लिया था, तो अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी चीज़ें कटिंग कर ली हैं। तो अब ये पकोड़े का सामान हम सारा मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आलू डालेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। साथ ही हम प्याज डालते हैं। पकौड़े जो है ना वो तकसीम करने थे, तो इसलिए आज हमारा मसाला जो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा पकौड़े बनाएंगे ताकि अपने गांव में सबको दे दें। और अब इसके साथ ही मैं सब्ज़ मिर्च डालने लगी हूँ। लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया था वो भी डालते हैं इसके अंदर। इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है, और आप लोग भी ज़रूर डाला करें। हमारा बर्तन फुल हो चुका है। अब मिक्स करने में थोड़ा हमें मुश्किल हो रही है। बर्तन एक और ले लिया, टप, प्लास्टिक का टप है, ये ले लिया और इसके अंदर मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अभी हम मिक्स कर रहे हैं और इसकी लहसुन और अदरक कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और पूरे गांव में फैल चुकी है। अब इसके अंदर हम लाल मिर्चें डालते हैं। साथ ये नमक डालेंगे। तो ये अजवाइन है और ये आप लोग लाजमी डाला कि इससे ना खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ये सूखा धनिया है, ये भी खुशबू के लिए और काफ़ी अच्छा होता है। ये भी आप लोग ज़रूर डाला करें, इससे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसके बगैर तो बिल्कुल पकोड़े बनते भी नहीं हैं और जायका बिल्कुल नहीं आता। मसाला हमने सारा डाल दिया जो सूखा था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। पहले मसाला अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। अब ये जो बेसन है ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैदा भी अब इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला पकौड़े का बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब कढ़ाई अच्छी तरह गर्म करते हैं और इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ऑयल डालते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो हमने ऑयल लिया था। देखिए जी, ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम पकौड़े डालते हैं। बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें निकालते हैं। देखिए जी माशाल्लाह पकौड़ा कलर देखें कितना प्यारा, और देखिए इसे निकाल दे, तैयार बिल्कुल हो चुकी है। अब इसे निकालते हैं और खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। देखिए जी माशाल्लाह हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे हम पैक करते हैं ताकि बच्चों में तकसीम कर बच्चे रोज़े इफ्तार कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। अपनी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। देखिए हमारी बहुत स्पेशल ये वीडियो थी। आपका काम बनता है कि हमें लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे मज़ेदार सी रेसिपी लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए जी हमने पैक कर ली है। अब जाके बच्चों को तकसीम करते हैं ताकि वो रोज़े की इफ्तारी कर लें। Nadia, esta que